मैंने अपने घर में मेरे हस्बैंड को पूछा कि ऐसे-ऐसे करके वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है और मुझे जाना है, तो उन्होंने डायरेक्टली बोला नो। बहुत सारे लोग बोलते थे कि आदमी के जैसी लग रही है, औरतों को बाइसेप्स नहीं अच्छे लगते, औरतों को सिक्स पैक नहीं अच्छे लगते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बैक नहीं अच्छी लगती है। एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ मदर, एज़ अ वुमेन अपने आप को स्टेज पे प्रेज़ेंट करना, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के स्टेज पे रखना, वो ही एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बस मैंने अपने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया और मैंने बहुत अच्छी टक्कर दी। मैं हूँ किरण डेम्बला। मैं एक प्रोफ़ेशनल बॉडी बिल्डर, 2 बच्चों की माँ, माउंटेनियर, एक डीजे और एक हाउसवाइफ भी हूँ और एक अशोका अवॉर्डी भी हूँ। मेरी दुनिया खत्म नहीं हुई। मुझे लगा कहाँ दुनिया खत्म हो रही है, मेरी दुनिया वहीं से शुरू हुई। मेरा जन्म हुआ आगरा में 10th नवंबर 1974 में। बचपन से ही मुझे संगीत का बहुत शौक था। संगीत मेरे खून में है। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती हैं, मेरे पापा, मेरे भाई-बहन हम सब बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन प्रोफ़ेशनली मैंने लिया। 25 इयर्स मैंने संगीत सीखा है, इंडियन वोकल म्यूज़िक। उसी में मैंने मास्टर्स किया। मेरी पूरी दुनिया संगीत थी। मेरी शादी हुई थी जब मैं 24 साल की थी। शादी होते ही सिर्फ़ घर का काम, घर, बच्चे, परिवार, ज़िंदगी उसमें ही निकल गई। इस तरह से 10 साल निकल गए। 10 साल के बाद जब मेरे दोनों बच्चे हो गए थे, सडनली मुझे एक दिन ऐसे लगा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि आपको ब्लड क्लॉट है। ट्रीटमेंट चालू किया। 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चला और उसी दौरान मेरी हेल्थ भी खराब होती गई। मतलब मेरा जो ब्लड क्लॉट था वो ठीक हो रहा था, लेकिन मेरा जो बॉडी था नीचे का वो पूरा खराब हो रहा था। मेरा वेट जब मैंने शादी की थी तो 50 केजी था और 74-80 पहुँच गया था। नी में पेन होता था, थायरॉइड भी हो गया था, चक्कर आता था, काम नहीं कर पाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। मेरा बेटा 4 महीने का था, जब भी छोटा ही था, 4-5 महीने का था, तो मेरी मम्मी हमेशा ऐसा बोलती थी जब मैं गई थी उनके पास तो कहती, "किरण तुम अभी भी प्रेग्नेंट लग रही हो, इतनी मोटी हो गई हो तुम।" फिर आजू-बाजू वाले हमारे पड़ोस वाले होते थे, सभी लोग बोलते थे, "किरण दीदी कितनी मोटी हो गई है।" वो लोग बोलते थे, "दीदी कुछ करो, इतने मोटे हो गए हो आप।" उस समय समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। लेकिन हमारे घर के पास में एक स्विमिंग पूल था, तो मैंने वहाँ स्विमिंग पूल में जाके एडमिशन लिया। बहुत दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। स्विमिंग जॉइन किया और 10 दिन में ही मैंने स्विमिंग छोड़ दिया। मुझे अजीब-सा डर लगने लगा था स्विमिंग से क्योंकि जब मैं पानी के अंदर जाती थी तो मेरे हेड में बहुत पेन होता था। तो मुझे लगा ये शायद मेरे ब्लड क्लॉट की वज़ह से हो रहा है जो अभी तक हील नहीं हुआ है। मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आप हिम्मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। 1 महीने तक उस डर के कारण मैं स्विमिंग पूल में नहीं गई। लेकिन कहीं न कहीं वो गिल्ट था कि अगर मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ, एक सिंपल स्विमिंग भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 1 महीने के बाद मैंने वापस से स्विमिंग जॉइन किया, तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि हाँ, मैंने कुछ करके दिखाया है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए क्योंकि बॉडी टैन हो रहा था। मैंने हमारे घर के पास में एक जिम था, मैंने जिम जॉइन किया। तो मुझे याद है कि जब मैं पहली बार जिम में मैंने एंट्री की थी, तो मैंने वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट था उसको पूछा था कि यहाँ पे औरतें आती हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मैडम, सुबह-सुबह 1-2 औरतें आती हैं, उसके बाद 10 बजे के बाद आती हैं क्योंकि घर का काम खत्म हो जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ सुबह टाइम था, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। सुबह 4 बजे उठती थी, 5 बजे तक जिम पहुँचती थी। सारा वर्कआउट ख़त्म करके जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता था, उस समय पर्सनल ट्रेनर नहीं रख सकती थी। तो मैं अपने आप ही जो भी आता था, मुझे इक्विपमेंट्स के नाम भी नहीं मालूम थे, मैं अपने आप करके चली जाती थी और 6 बजे सीधे घर आके और अपने बेटे को फ़ीड कराती थी क्योंकि मेरा बेटा 2 साल का था। उस समय मैंने बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल से डाइट नहीं लिया था और उस समय हाउसवाइफ़ भी थी तो उतना ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं था पर थोड़ा बहुत जितना था टीवी देख के या लोगों से सुन के
जैसे सुबह मैं उठती थी तो सुबह में इडली खाया या डोसा खाया, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाना मैंने बिल्कुल बंद कर दी, तला हुआ खाना बिल्कुल बंद कर दिया मैंने, राइस मैंने ऑलमोस्ट बहुत कम कर दिए थे, ना के बराबर खाती थी। उसके बाद दोपहर में भी 2 रोटी, सब्ज़ी, उसके साथ सैलेड होता था। रात को मैं खाली फ्रूट्स खाती थी या सैलेड खाती थी या कभी जूस पीती थी। तो ऐसे करते-करते इतना ही मुझे मालूम था और ऐसे करते-करते मैंने 74 से मैं 50 तक आ गई थी। तो इस तरह से मैंने अपना वेट कम किया। अब वेट कम कर लिया, अब मुझे लगता था कि अब वेट तो कम हो गया, अब क्या करना? मैंने अमेरिकन मसल्स एंड फिटनेस पर्सनल ट्रेनर का एक कोर्स किया और वो कोर्स करने के बाद मैंने अपना एक जिम खोला जिसका नाम था स्वेट ज़ोन। तो उस समय जिम भी नहीं होते थे, ट्रेनर्स भी नहीं होते थे, तो मैंने अपना जिम खोला स्वेट ज़ोन। घर के पास में एक छोटा-सा फ्लैट था, मैंने वहाँ पे अपना जिम खोला और जब आपको एक्सपोज़र मिलता है तो बहुत सारे लोग आपसे आके जिम में मिलते हैं, आपकी जान-पहचान बढ़ती है, लोग आपको जानने लगते हैं, आपकी प्रोग्रेस को देखते हैं। तो वो एक जिम खोला, एक जिम खोलने के बाद उसी के जब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा तो हमने एक बड़ा जिम खोला। जब बड़ा जिम खोला तो हमारे जिम का बहुत नाम हो गया क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते थे। मैंने कुछ ट्रेनर्स थे उनको भी हायर किया और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं लक्ष्मण, वो मेरे साथ थे जिम में, वो मेरी बहुत हेल्प करते थे। तो इस तरह से हमने एक बहुत बड़ा जिम रन किया और वहाँ पे एक्सपोज़र मिला हम लोगों को। उस दौरान हमारी मुलाकात हुई रामचरण जी से। रामचरण जी को सब लोग जानते हैं और हम लोग उनके घर गए और वहाँ पे जब उन्होंने मेरा प्रोग्रेस देखा, उन्होंने मेरा बिफ़ोर और आफ्टर फ़ोटो देखा, तो उन्होंने मुझे तभी पूछा कि किरण क्या आप उपासना को ट्रेन करेंगी? मैंने बोला यस, ये तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये कि मैं अगर उपासना को ट्रेन करूँगी तो। तो वहाँ से मैंने उपासना को ट्रेन किया, उसके बाद उनकी जो बहन हैं अनुष्पला उनको उनकी मम्मी संगीता रेड्डी हैं, उनको अपोलो फैमिली को ट्रेन किया। वहाँ से शुरुआत हुई वर्ड ऑफ माउथ मैंने तमन्ना को ट्रेन किया, तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया से फिर मुझे मौका मिला अनुष्का शेट्टी उसके बाद राजमौली जी, एसएस राजमौली। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया, जिसमें प्रभास मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला, उनके साथ 1-2 बार ट्रेन करने का भी मौका मिला मुझे। ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जिनके साथ मुझे मौका मिला कि मैं उनको ट्रेन कर सकूँ। मुझे फिर भी लगता था कि कहीं तो कुछ कमी है, वेट कम कर लिया, जिम रन कर रही हूँ, सब अच्छी बात है, हाउसवाइफ से निकल के कुछ काम करने को मिला, बाहर जाने को मिला, लेकिन मेरे घर का रूटीन वही चल रहा था, खाना बनाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, घर आके ब्रेकफ़ास्ट बनाना, बच्चों को देखना, बच्चों की स्कूलिंग, हस्बैंड के लिए खाना बनाना, वो सब कुछ चल रहा था लेकिन साथ के साथ मेरा जिम, मेरा काम, वो सब ऐड हो गया था। मुझे लगा कि सब कुछ चल रहा है ठीक, अब कुछ अलग क्या करना चाहिए? तो मैंने अपने मेरे बहुत अच्छे जो मित्र हैं लक्ष्मण, मैंने उनको कहा कि मुझे कुछ अलग करना है। ट्रेनर तो बहुत सारे हैं, मैं अलग क्या कर सकती हूँ? तो फिर मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, सिक्स पैक बनाते हैं। और इस तरह से मैंने अपनी जर्नी चालू की सिक्स पैक की। उसमें डाइट बहुत अलग होता है, वर्कआउट बहुत अलग होता है क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं और बच्चों के बाद बॉडी बनाना और एक एज में आके बॉडी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी मैंने चांस लिया और मैंने कहा चलो करते हैं। 7 टू 8 मंथ्स में मैंने अपना बॉडी बनाया, एक रिप बॉडी बनाया और इतना अच्छा लगता था देख के, वो प्रोग्रेस देख के बहुत अच्छा लगता था। इतनी मेहनत बहुत खुशी होती थी, बहुत ज़्यादा। मुझे याद है बहुत सारे लोग बोलते थे कि आदमी के जैसी लग रही है। औरतों को बाइसेप्स नहीं अच्छे लगते, औरतों को सिक्स पैक नहीं अच्छे लगते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बैक नहीं अच्छी लगती है, आदमी के जैसी लग रही है ये। तो मैंने बोला चलो इसका एक काम करते हैं फ़ोटोशूट कराते हैं। तो हमने उसका एक फ़ोटोशूट कराया और अब फ़ोटोशूट भी करा लिया। उस समय फ़ेसबुक हुआ करता था और ज़्यादा कुछ सोशल मीडिया पे उतना था नहीं। फ़ोटो सारे निकलवाने के बाद, फ़ोटोशूट के बाद हमने कहा अब इस फ़ोटोशूट का क्या करें? चलो हम फ़ेसबुक पे पोस्ट कर देंगे, 2-3 लोगों को दिखा देंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा? तो मैंने एक मेरे अच्छे मित्र हैं मैंने उनको बताया कि हमने एक फ़ोटोशूट कराया है, मुझे आपको फ़ोटो दिखाने हैं, आप देखिए। तो उन्होंने जब फ़ोटो देखे तो उन्होंने कहा कि किरण ये फ़ोटो तो दुनिया को देखने चाहिए। आपने इतनी मेहनत की है। तो उन्होंने एक गैलरी अरेंज की मैरियट होटल में हैदराबाद में। उस गैलरी में बुलाना था किसी सेलिब्रिटी को क्योंकि मेरी गैलरी लग रही थी क्योंकि अगर कोई बहुत सेलिब्रिटी आते हैं लोग आते हैं तो लोग भी आते हैं, मीडिया में भी नाम होता है और ज़्यादा लोगों को पता लगता है कि हमने क्या किया है।
मैंने राजमौली जी को बोला कि राजमौली जी आपको आना है, मैंने गैलरी लगाई है और आप प्लीज़ आइए, देखिए कि मैंने कितनी प्रोग्रेस की है और मैंने क्या किया है। तो जब हमने गैलरी लगाई थी तो पूरा मीडिया आया था, राजमौली जी आए थे, तमन्ना आई थी, अनुष्का शेट्टी आई थी, तापसी आए थे। तो ये सब लोग आए थे और वहाँ से मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट था। दूसरे दिन जब मैं सुबह उठी तो टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय तो मतलब अब तो सोशल मीडिया हो गया है, उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात। तो जब मैं नींद में से उठी तो मुझे इतने सारे लैंडलाइन हुआ करता था वो टाइम पे, फ़ोन भी इतने ज़्यादा थे नहीं। तो इतने सारे कॉल आ रहे थे कि किरण तुम्हारा टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन में तुम्हारा नाम आया है कि कोई सुपर मॉम है जिसने सिक्स पैक बनाए हैं तेलंगाना में और तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। एंड आई वाज़ सो हैप्पी। मैंने फटाफट से न्यूज़पेपर उठा के देखा और वहाँ पे हेडलाइंस में मेरा नाम था। मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात और सारे चैनल्स में मेरा न्यूज़ आ रहा था। वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि मतलब दिल खुश हो गया मेरे लिए तो। थोड़े दिन के बाद मुझे आईबीबीएफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से कॉल आया और उन्होंने कहा कि किरण अभी 2-3 महीने में नवंबर में 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है। आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए क्योंकि हमारे इंडिया में इतने बॉडी बिल्डर्स भी नहीं हैं, फीमेल बॉडी बिल्डर्स नहीं हैं। आप आइए, पार्टिसिपेट करिए, इंडिया की तरफ से फाइट करिए। बहुत हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे इंडिया से कुछ औरतें आई हैं, कुछ विमेन हैं, कुछ महिलाएँ हैं जो इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। तो मैंने बोला मैं प्रॉमिस तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर से पूछ के बताऊँगी। मैंने अपने घर में मेरे हस्बैंड को पूछा कि ऐसे-ऐसे करके वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है और मुझे जाना है, तो उन्होंने डायरेक्टली बोला नो। उन्होंने बोला नो। मुझे अभी भी वो लाइनें याद हैं, उन्होंने कहा था कि किरण हमारी ये बात नहीं हुई थी। तो मैंने उनको मैंने सिर्फ़ उनसे इतना पूछा था कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है? क्या इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि मैं वहाँ पे बिकिनी पहनूँगी? इस चीज़ से प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उन्हें समझाया। मैंने उन्हें कहा कि जब मैं वहाँ कम्पीट करूँगी, पहली बात तो ये इंटरनेशनल है, तब इंडिया में इतने चैंपियनशिप होते भी नहीं थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैंने कहा पहली बात ये इंटरनेशनल है, तब बुडापेस्ट में होने वाला था, हंगरी में। दूसरा वहाँ पे जितने भी एथलीट्स होंगे सबने वही कॉस्ट्यूम पहना होगा, वही आउटफिट रहेगा सबका और वो उनके लिए एक स्पोर्ट्स है, कोई किसी को देखता भी नहीं है। तो मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ चैंपियनशिप। मैंने कैसे भी करके उनको समझाया और उनका हाँ-ना चल रहा था और बस मैंने उनको इतना कहा कि आई एम गोइंग, मैं कम्पीट कर रही हूँ, बस। फिर वहाँ पे सब थोड़ा शांत माहौल हो गया और वहाँ से फिर वापस से मैंने मेहनत करना चालू किया क्योंकि फ़ोटोशूट का बॉडी और चैंपियनशिप का बॉडी दोनों बहुत अलग होते हैं। वहाँ से मैंने पूरी मेहनत की। चैंपियनशिप में 15 दिन जाने से पहले मेरे इन-लॉज़ की डेथ हो गई। अभी पूरा बॉडी बना हुआ है। चैंपियनशिप की तैयारी हो रही है, फुल डाइट पे हूँ मैं और 15 दिन अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो जाता है, तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारे लोगों को कि अगर आप एक बहू हैं, तो आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और आपके ऊपर क्या प्रेशर हो सकता है। हमको इमीडिएटली मुंबई जाना पड़ा। वहाँ पे मुझे लगता है कि मैं मानती थी, मैंने अपने हस्बैंड को भी यही कहा, मैं उनको भी क्या समझाऊँगी? तो मैंने उनको कहा कि जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो होने वाला है हम उसे बदल सकते हैं। मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे चैंपियनशिप में जाना है। कुछ भी करो, बस मुझे यहाँ मुंबई से वापस हैदराबाद जाना है, ताकि मैं अपने चैंपियनशिप को प्रिपेयर कर सकूँ और वहाँ से बुडापेस्ट जा सकूँ। आप कुछ भी करिए। पर समहाउ कैसे भी करके मैं वहाँ से 4 या 5 दिन लगे थे मुझे। मैं वहाँ से कैसे भी करके वहाँ से निकल के आई और जब मैं आई थी तो मेरी बॉडी में काफ़ी हद तक जो इतनी श्रेड जो बॉडी थी मेरी, उसमें काफ़ी पानी आ गया था। 4-5 दिन में। लेकिन मैंने इमीडिएटली आके वापस से अपना वर्कआउट किया, वापस से वो मेहनत की, 10 दिन रह गए थे और मैं सीधी हंगरी, बुडापेस्ट। वहाँ पे थोड़ा-सा नर्वस थी क्योंकि मैंने बिकिनी पहनी हुई थी और मैंने कभी वो सब पहना नहीं थी और बस भगवान से प्रे करके मैं बस स्टेज पे चली गई और इतना अच्छा लग रहा था मतलब आउट ऑफ 25 जब उन्होंने नाम बोले और उन्होंने कहा कि ये सबसे खूबसूरत बॉडी बिल्डर है यहाँ पे जितने भी लोग हैं और
मेरे लिए जीतना या हारना, ये तो मैं पहले से ही सोच के गई थी कि मेरे लिए जीतना या हारना वो एक अलग बात है। लेकिन एज़ अ हाउसवाइफ़, एज़ अ मदर, एज़ अ वुमन, अपने आप को स्टेज पे प्रेज़ेंट करना, इन वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के स्टेज पे रखना, वो ही एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो बस मैंने अपने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया और मैंने बहुत अच्छी टक्कर दी, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप और क्या करना चाहते हो और क्या करोगे? आपको कितने काम करने हैं? कहाँ रुकोगे आप? मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि एक ही ज़िंदगी है, कर डालो सब। जो आपको पसंद है उसे कर डालो और मैंने जो-जो मुझे पसंद था, मैंने वो सब किया और आज इस सब का जो रिवॉर्ड है, जो मुझे मिल रहा है, वो है अशोका अवार्ड। ऑनर ऑफ अशोका अवार्ड से मुझे नवाज़ा गया है। मुझे ऐसे लगता है कि फ़िटनेस नहीं होता तो मेरा क्या होता? फ़िटनेस ने मेरे जीवन को बदल दिया। तो मैं आज जितनी भी औरतें हैं, जितने भी लोग हैं, उनको ये कहना चाहती हूँ कि पूरे दिन में आप 30 मिनट, खाली 30 मिनट निकालिए और अपनी स्वास्थ्य पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आपको जो अच्छा लगे, आपको ज़ुम्बा अच्छा लगे, योगा अच्छा लगे, जिम अच्छा लगे, आप दौड़ने चले जाइए आप भागिए। आपको जो अच्छा लगे, लेकिन 30 मिनट एक्सरसाइज़ करनी है, ताकि हम अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरती से, जब तक हम इस दुनिया में हैं, बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। मैं बहुत सारा धन्यवाद जोश टॉक को कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं यहाँ आकर अपनी अचीवमेंट्स को या अपनी जितनी भी उपलब्धियाँ हैं, आपको बता सकूँ और इंस्पायर कर सकूँ। धन्यवाद।